नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं धन्वंतरी पूजा के बारे में। धनतेरस पर जानिए वैद्य धन्वंतरी की पूजा की विधि, जीवन के सभी रोग हो जाएंगे दूर। धनतेरस की पूजा विधि के अनुसार करने से धन की कमी नहीं होती। इसके साथ ही यदि देवी देवताओं के वैद्य धन्वंतरी की पूजा विधि अनुसार करने से घर परिवार के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। धनतेरस पर पूर्व दिशा की अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस की पूजा पूर्व दिशा में ही की जाती है। आइए जानते हैं जीवन के सभी रोग दूर करने के लिए कैसे करें धनतेरस एवं वैद्य धन्वंतरी की पूजा। कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, अतः इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धनतेरस पर देवताओं के वैद्य धन्वंतरी की पूजा का विधान है। यदि आप इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि विधान से करते हैं तो आपको आपके जीवन में कोई भी रोग नहीं सताएगा और ना ही आपके जीवन में धन की कोई कमी रहेगी। यदि आप भगवान धनतेरस की पूजा विधि के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम इस बारे में आपको बताना चाहेंगे। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि। धनतेरस के दिन घर के पूर्व दिशा या घर के मंदिर के पास साफ सुथरी जगह पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद एक लकड़ी के पीढ़े पर रोली के माध्यम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके पश्चात एक मिट्टी के दिए को उस पीढ़े पर रखकर प्रज्वलित करें। इसके बाद दिए के आसपास 3 बारी गंगा जल का छिड़काव करें और दिए पर रोली का तिलक लगाएं। उसके पश्चात तिलक पर चावल रखें। इसके पश्चात 1 रुपये का सिक्का दिए में डाल दें। इसके बाद दिए पर थोड़े पुष्प अर्पित कर दिए को प्रणाम करें। इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को तिलक लगाएं। अब उस दिए को अपने घर में प्रवेश द्वार के समीप रखें, उसे दाहिने ओर रखें तथा ध्यान दें कि दिए की लो दक्षिण दिशा की तरफ हो। इसके पश्चात यमदेव की पूजा हेतु मिट्टी का दिया जलाएं तथा भगवान धन्वंतरी की पूजा घर में करें तथा आसन पर बैठकर धन्वंतरी मंत्र ओम धन धन्वंतरी नमः मंत्र का 108 बार यथासंभव जप करें। इसके बाद ध्यान लगाकर यह धन्वंतरी देवता मैं यह मंत्र का उच्चारण आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। धन्वंतरी पूजा के पश्चात भगवान गणेश तथा माता लक्ष्मी की पंचोपचार पूजा करना अनिवार्य है। भगवान श्री गणेश तथा माता लक्ष्मी हेतु मिट्टी के दिए प्रज्वलित करें तथा उनकी पूजा करें। भगवान गणेश माता लक्ष्मी के चरणों में फूल चढ़ाएं तथा मिठाइयों का भोग लगाएं। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में घर की तिजोरी में दीपक जलाकर कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। ध्यान करने हेतु भगवान कुबेर को फूल चढ़ाएं तथा उनका ध्यान लगाकर आह्वान करें। हे श्रेष्ठ विमान पर विराजमान रहने वाले, आभा वाले, दोनों हाथों में गदा धारण करने वाले, सिर पर श्रेष्ठ मुकुट से अलंकृत शरीर वाले भगवान शिव के प्रति प्रिय मित्र का मैं ध्यान करता हूँ। इसके पश्चात धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। यक्षाय कुबेराय है वैष्णवाय धन धान्य अधिपतय धन धान्य समृद्धि में देही दाप्य स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण मैं दोबारा एक बार कर रहा हूँ। यक्षाय कुबेराय है वैष्णवनाय धन धान्य अधिपतय धन धान्य समृद्धि में देही दाप्य स्वाहा। इसके पश्चात दान गेहूँ, उड़द चावल तथा मसूर के साथ भगवती का पूजन करना लाभकारी माना गया है। पूजन सामग्री में विशेष रूप से पुष्पा के पुष्प का प्रयोग करना उचित है। इस दिन पूजा में भोग लगाने के लिए सफ़ेद मिष्ठान का प्रयोग करें, जिससे आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं धनतेरस के महत्व के बारे में। धनतेरस की पूजा शुभ मुहूर्त में करना श्रेष्ठ माना गया है। 5 दिनों तक चलने वाला महापर्व दीपावली का प्रारंभ धनतेरस के त्यौहार से होता है। धनतेरस शुभ धन तथा समृद्धि त्यौहार माना जाता है। इस दिन चिकित्सा के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। पुराण के अनुसार
देवताओं तथा राक्षसों के बीच समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु देवताओं को अमर करने हेतु भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट होकर कलश में अमृत लेकर समुद्र से निकले थे। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भगवान धन्वंतरी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 भुजाओं में वे शंख तथा चक्र धारण किए हुए हैं तथा दूसरे 2 भुजाओं में औषधि के साथ अमृत का कलश धारण किए हुए हैं। समुद्र मंथन के समय अत्यंत दुर्लभ वस्तुओं के अलावा शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी, कामधेनु गायत्रोदशी के दिन, धन्वंतरी कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को भगवती माँ लक्ष्मी जी का समुद्र से अवतरण हुआ था। धनतेरस के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा प्रदोष काल के समय करनी श्रेष्ठ मानी गई है। प्रदोष काल सूर्यास्त के पश्चात प्रारंभ होता है तथा 2 घंटे 22 मिनट तक व्याप्त रहता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है तथा चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। चांदी खरीदने से मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। जिसके पास संतोष है वह व्यक्ति स्वस्थ, सुखी तथा धनवान है। ऐसा माना जाता है कि पीतल भगवान धन्वंतरी की प्रिय धातु है, क्योंकि अमृत का कलश पीतल का ही बना हुआ है। इसलिए धनतेरस के दिन पीतल खरीदना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई कोई भी वस्तु शुभ प्रदान करती है तथा लंबे समय तक कार्यरत रहती है तथा शुभ एवं मंगलदायक फल प्रदान करती है। मान्यता है यह भी कि सूखे धनिये के बीज घर में रखना भी परिवार की धन संपदा में वृद्धि करता है। धनतेरस के पर्व पर देवी लक्ष्मी जी तथा धन के देवता कुबेर के पूजन से परंपरा के साथ साथ देवता यम की भी पूजा करने का विधान माना जाता है। धनतेरस के त्यौहार पर यमदेव की पूजा करने से असमय मृत्यु का भय भी नष्ट हो जाता है। इसलिए यमदेव की पूजा करने के पश्चात घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर एक मुख वाला एक दीपक पूरी रात्रि जलाना चाहिए। धन्यवाद।